अगर आप अपनी दिल्ली को बेहतर तौर पर जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध, आप इस ऐप को जैसे ही इसका लॉन्च हो उसके बाद अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सभागार में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, मंत्रिमंडल में मेरे तमाम साथीगण, विधायक साथीगण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, डीटीडीसी की टीम और साथ साथ मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आप सभी को वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दुनिया भर में, जैसा विक्रम देवदत्त जी ने अभी कहा कि टूरिज्म का एक अलग फ्लेवर है, मैं देखता हूं कि टूरिज्म का फ्लेवर खुशहाली से जुड़ा हुआ है। कि टूरिज्म अच्छा चलता है तो खुशहाली है, और खुशहाली है तो टूरिज्म अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे पर हैं। और जब हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं तो एक तरह से खुशहाली का दिवस मना रहे हैं और खुशहाली की लाने की कामना के साथ मना रहे हैं। तो आप सबके जीवन में खूब खुशहाली आए, और इतनी खुशहाली आए कि आप खूब सैर करें दुनिया की, खूब अच्छे से। ये सब शुभकामनाओं के साथ मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की अपनी टीम, विक्रम देवदत्त जी और स्वाति जी के नेतृत्व में जिस टीम ने काम किया है इस ऐप को डेवलप करने पर, आज के दिन इसको लॉन्च करने के लिए संभव बनाने पर काम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि जितने भी इसके इंटरेक्शंस हुए इस ऐप को डेवलप करने के, मैं बहुत इंटेंसिव डिस्कशंस में शामिल रहा हूं, और मैंने देखा है कि किस तरह से एक एक व्यक्ति पूरी टीम में इस ऐप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक ऐप के रूप में नहीं बल्कि ऐसे रूप में प्रस्तुत रहा है। मान लीजिए हम किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और जब इस ऐप को नाम दिया गया देखो हमारी दिल्ली, तो ऐसा लगा जैसे हम पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक इनविटेशन लेटर बना रहे हैं। जब हम इस ऐप की तैयारी कर रहे थे तो इसकी मीटिंग्स में हमेशा हम सब के अंदर ये फीलिंग होती थी कि हम कोई टेक्निकल ऐप बना रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म का ऐप है तो बात टूरिज्म की होनी है, लेकिन हम सबके मन में ये भाव रहा कि हम दिल्ली की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली के लीडर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इस देश को और इस दुनिया को दिल्ली आने का इनविटेशन दे रहे हैं। और हम सब मिलके, जैसे शादी ब्याह या घर का कोई खुशहाली का फंक्शन होता है ना, उसमें लोग प्रिपेयर करते हैं जॉली गुड मूड में कि हाँ जी आप इकट्ठे हो, कार्ड कैसा बनेगा, वेन्यू कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा। उसी तरह से हम उसी खुशहाली के भाव के साथ में मिलके इस ऐप को तैयार कर रहे थे सब लोग, उसी भावना के साथ में कि हम खुशहाली को देखने के लिए, अपनी दिल्ली को देखने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये ऐप नहीं है, ये हमारे लिए निमंत्रण है कि आइए देखिए हमारी दिल्ली को। हम चाहते हैं कि आप आएँ और हमारी दिल्ली को देखें। हम आपके हाथ में एक ऐप नहीं भेज रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड जब आप कर रहे हैं तो आप एक तरह से आप हमारा इनविटेशन लेटर, इनविटेशन रिक्वेस्ट, इनविटेशन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं सारी दुनिया को दिल्ली की तरफ से ये इनविटेशन सौंपते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौंपने के लिए समय निकाला है। विक्रम जी ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि टूरिज्म इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी औसतन दिल्ली में एक टूरिस्ट के रुकने का जो समय है लगभग 1.5 दिन माना जाता है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको 2.5 दिन में तब्दील कर दिया जाए। और 2.5 दिन में तब्दील करने भर के, ये एक दिन लगता तो छोटा है, लेकिन जो लोग टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं उनको पता है कि एक दिन नहीं, एक एक घंटे का स्टे बढ़ाने के लिए कितनी वैल्यू होती है। तो हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, हम जानते हैं। लेकिन अब जब हमने इनविटेशन दे ही दिया है दुनिया भर को आने के लिए, तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ दुनिया आके 1.5 दिन से 2.5 दिन ठहरना शुरू करे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट संभालने का आदेश दिया था तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि विज़न क्या है, कुछ उनकी तरफ से दिशा निर्देश हों।
तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि 3 लोगों को ध्यान में रखिए। एक वो व्यक्ति जो किसी काम से दिल्ली आ रहा है, किसी भी देश की राजधानी है, किसी रिलेटिव से मिलने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आ रहा है, किसी नेता से किसी ऑफिस में आ रहा है, किसी मार्केट में आ रहा है अपने बिजनेस के सिलसिले में। वो जब दिल्ली आए तो उसको हम दिल्ली के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से उसको हैंड होल्ड कर सकें, उसको थोड़ा सहारा दे के बता सकें कि भाई अपना बिजनेस करने आ रहे हो, वेलकम है, पर थोड़ा यहाँ भी आइए ना, ये शॉपिंग है, ये खाने की जगह है, ये घूमने की जगह है, ये एंटरटेनमेंट की जगह है, यहाँ आप दिल्ली को फील कर सकते हो, यहाँ देश को फील कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसको वो फील फैक्टर हम उसको दे सकें, ताकि वो अगर 24 घंटे के लिए भी आ रहा है तो उसमें से 4 घंटे किसी तरह से बचाना चाहे, या 24 घंटे को 28 घंटे में बदलना चाहे। पहला वो। दूसरा ये कि लोगों के, देश की राजधानी होने के नाते देश और दुनिया के लोगों की दिल्ली में दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, तो वो लोग भी अगर आना चाहें तो फिर उनको, जैसा स्वाति जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, कि उनको फिर इधर उधर से दोस्तों से पूछ के गूगल की 4 साइट्स पे जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये पूरा समझ में आ जाए कि साहब मैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का अगर दिल्ली देखने का प्लान बना रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये उसको जवाब दे सकें, हम उसको जवाब दे सकें। सर ने बताया कि एक तो जो अपने काम से दिल्ली आ रहा है उसको ध्यान में रख के काम करना है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जो दिल्ली घूमने के लिए काम से दिल्ली आ रहा है उसको देख के लिए रखना है, और तीसरा दिल्ली वासी, दिल्ली का एक आम आदमी खुद अपने परिवार के साथ जाए, या उसको कोई कहे कि यार मैं ना आपके यहाँ आ रहा हूँ 1 दिन के लिए, तो बताओ कहाँ ले चलोगे, हम आना चाहते हैं आपके यहाँ, रिश्तेदार हैं आप हमारे, कोई 50-100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से बैठा हुआ आदमी आके कहे दिल्ली वाले को फ़ोन करके हम आ रहे हैं आपके यहाँ, सैटरडे संडे बिताएंगे, बताओ कहाँ जाना है। अब उसने कह दिया यार हमको पास के एक मॉल या पास के किसी रेस्टोरेंट के अलावा कुछ पता नहीं होता कि कहाँ लेके जाएंगे। उसको भी सर ने बोला कि उसको भी जवाब मिल सके, उसके पास भी कुछ ऑप्शंस हों कि साहब यहाँ ले जाओ, उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हों और वो 4 बता सके। तो सर आज आपने जो डायरेक्शन दिया, थोड़ा समय लगा, लेकिन हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके उन तमाम सवालों का जवाब जो दिल्ली के रहने वाले के मन में हो, जो दिल्ली देखने आने वाले के मन में हो, या दिल्ली में किसी काम से आने वाले के मन में हो, उनका जवाब इस ऐप में दिया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसको हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर दुनिया को, देश को सौंप रहे हैं, आपकी मौजूदगी में सौंप रहे हैं। मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी पूरी टीम को, स्वाति जी को, विक्रम जी को, और जिन्होंने ऐप डिज़ाइनिंग की टीम है, ऑफिसर्स, बाकी लोग हैं जिन्होंने इसको पूरे कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को विजुलाइज करते हुए इम्प्लीमेंट करने में भूमिका निभाई। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इस अवसर पर, आज के इस बहुत ही प्रभावी क्षण में इस ऐप को लॉन्च करें। एक बार जोरदार तालियों से हम आप सबका एक मिनट लाइट के लिए आपको मिल जाएगा समय सर जी। और ये वो अवसर, अब जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। देखिए मेरी दिल्ली, देखो मेरी दिल्ली, ये ऐप, मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने मोबाइल पर इसे ज़रूर आप लोग डाउनलोड करें। ये ऐप आपको वो सारा अनुभव देगा जो आप दिल्ली के विषय में चाहते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड टूरिज़्म डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के लोगों को आज इस ऐप को समर्पित किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं कि ये सभी दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, और विश्व भर से जो लोग दिल्ली आते हैं, देश में आते हैं, उनके लिए ये ऐप बहुत बहुत यूज़फुल साबित होगा।
दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और दिल्ली एक आधुनिक शहर है। दिल्ली में अगर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो दिल्ली आए बिना उसका काम नहीं चलेगा। और अगर कोई इस देश की सबसे आधुनिक चीज़ों को देखना चाहता है तो उसे भी दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में सब कुछ है। दिल्ली में खाने की शानदार जगह हैं, दिल्ली में एंटरटेनमेंट की ढेर सारी चीज़ें हैं, दिल्ली में ऐतिहासिक स्थल हैं, दिल्ली में सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ की कमी थी अभी तक, इन्फॉर्मेशन। वो ये ऐप पूरी करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह एकत्रित व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, इस चीज़ की कमी थी। वो मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरह से आपने देखा, जिस अच्छे तरीके से और यूज़र फ्रेंडली तरीके से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है, इसमें यह है कि आप अगर यहाँ बैठे हैं और आपको आपके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये देखना है कि कौन कौन सी ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन कौन से ईटिंग जॉइंट्स हैं, कौन कौन से फ़न प्लेसेस हैं, कौन कौन से पार्क्स हैं, आप अभी तुरंत देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पर्यटकों के लिए तो यूज़फुल होगा ही। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल तो दिल्ली वालों के लिए होने वाला है। हम जाते हैं, एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, मान लो घंटे 2 घंटे का बीच में गैप है, अगली मीटिंग हमारी 2 घंटे बाद है, 2 घंटे खाली हैं हमारे पास। हमें कई बार समझ नहीं आता मैं समय कैसे बिताऊं। आप ये ऐप निकालिए और इस ऐप में आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, कौन कौन सी फ़न प्लेसेस हैं। मैं अपना 2 घंटे का समय कैसे यूज़फुल बिता सकता हूँ वो समझ में आ जाएगा। इसके ज़रिए आप टूर प्लान कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपने देखा, और इतने सेंसिटिविटी के साथ इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है कि ये पब्लिक कन्वीनियंसेस भी आपके आसपास कहाँ पे है वो भी इस ऐप के अंदर डाली गई है कि आपको तुरंत आसपास कहीं जाने की ज़रूरत है तो वो भी ये ऐप बता देगा कि यहाँ पे लोकेशन है, आप यहाँ जा सकते हैं। हमारे देश में तो खैर ऐसा कोई शहर या राज्य नहीं है जहाँ पे इस किस्म का ऐप हो, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे जहाँ इस किस्म के ऐप आपको मिल सकते हैं। तो शायद दिल्ली आज उन चुनिंदा दुनिया के शहरों में शामिल होने जा रहा है जहाँ पे इस किस्म की टूरिज़्म से रिलेटेड, टूरिज़्म क्या, केवल टूरिज़्म नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड एक ऐप बनाया गया है जो सबके लिए इतना यूज़फुल साबित होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इससे टूरिज़्म के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इससे इसका प्रभाव होगा, और हमारा मौजूदा सरकार का मकसद है कि टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बढ़ोतरी के कुछ परसेंटेज नहीं, मल्टीपल बढ़ोतरी के चांसेस हैं। मतलब हम इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, कई गुना टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं। वो पोटेंशियल और वो स्कोप है। टूरिज़्म के बढ़ने से सारे क्षेत्र में असर पड़ता है। टूरिस्ट आता है तो वो खाना खाता है, फूड सेक्टर पे असर पड़ता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे असर पड़ता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे असर पड़ता है, हर किस्म की इंडस्ट्री पे असर पड़ता है। और ये अगर हम टूरिज़्म को बड़े स्तर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अच्छा असर डाल सकता है। जॉब्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में ये असर डालेगा। तो एक तो मैं सबसे पहले सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और जो भी दिल्ली आ रहा है विदेशी टूरिस्ट भी वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर डाउनलोड करेगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले सारे दिल्ली वाले इसको डाउनलोड करें। मैं चैलेंज करता हूँ आज हर दिल्ली वाले को कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप दिल्ली में रह के भी नहीं देखे हैं अभी तक। तो पहले दिल्ली वाले देखना चालू करें, सारे अपने अपने दिल्ली को में खूब घूमें, खूब इसका आनंद लें, दिल्ली का खाने का आनंद लें, फ़न प्लेसेस का आनंद लें, सारी ऐतिहासिक स्थानों का आनंद लें,
अपनी दिल्ली का आनंद, हम दिल्ली वाले तो शुरुआत करें, दिल्ली वाले तो इसका आनंद लेना चालू करें। तो मैं चैलेंज करता हूँ हर दिल्ली, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक आपने देखी नहीं होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे विक्रम देवदत्त जी ने भी कहा और मनीष जी ने भी कहा कि हमारा मकसद है कि हम हर टूरिस्ट जो यहाँ आ रहा है, वो अगर 1 दिन के लिए आ रहा है तो उसे किसी तरह से 2 दिन रुके, 2 दिन आ रहा है तो 3 दिन रुके, 3 दिन आ रहा है तो 6 दिन रुके। जितना ज़्यादा टूरिस्ट रुकेगा और जितना ज़्यादा वो खर्च करेगा, उतनी हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो ये हमारा टारगेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें ये बहुत यूज़फुल साबित होगा। आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे के दिन इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, और सबसे मेरी गुजारिश है कि इस ऐप को और अच्छा बनाने के लिए अपने सुझाव ज़रूर दें। अभी बहुत सारी चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, स्कोप हमेशा रहता है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने सुझाव दें, इसको हम और बेहतर करते जाएंगे और बेहतर करते जाएंगे, ताकि हर एक टूरिस्ट का एक्सपीरियंस दिल्ली के अंदर और अच्छा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को ये ऐप डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP Live TV, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।